नमस्कार एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान में अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारी कितनी अनुसूचियां हैं और उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है, उसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। देखते हैं अनुसूची। अनुसूची हमारे अनुसूचियों के बारे में दिया है। वैसे आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं 246 में पहुंच जाते हैं। 246 में पहुंच जाता है। खैर अभी हम लोग देखते हैं पूर्व में अनुसूची कितनी थी? 8। पूर्व में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूची 12। पूर्व में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। समय समय पर हमारे संविधान में भाग 20 के तहत संविधान संशोधन किया गया। उसके तहत भिन्न भिन्न अनुच्छेद जोड़े गए। उसी से उन अनुच्छेदों को प्रतिस्थापन करने के लिए अनुसूचियां जोड़ी गई, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पूर्व में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। पूर्व में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जैसा कि पहली अनुसूची, हम लोग पहली अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में बताया गया है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके क्षेत्र राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके क्षेत्र, अर्थात राज्य हैं हमारे 28 और केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं 8। तो पहली अनुसूची में बताया गया है कि हमारे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनका कितना क्षेत्र है। तो सारे राज्यों के नाम, सारे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्र के नाम, उनके सीमा का नाम, सब कुछ पहली अनुसूची में वर्णित है। इसी प्रकार से अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची पढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची 2 नंबर का मतलब क्या होता है? हमेशा 2 नंबर का तात्पर्य क्या होता है? पैसे से। तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख, वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी सूची में वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे किसके वेतन भत्ते, यह भी तो जानना है, किसके वेतन भत्ते। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। कैसे, किसके वेतन? राष्ट्रपति, राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति, राज्यपाल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, और भी लोग हैं इत्यादि, ETC के बारे में के वेतन और भत्ते के बारे में दिया हुआ है कि किसको कितना वेतन दिया जाएगा, किसको कितना वेतन नहीं दिया जाएगा, कौन कौन इस श्रेणी में आता है दूसरी सूची में। अगर दूसरी सूची से जब तक कोई भी संसद कानून नहीं बनाता है कि इतना पैसा देना है इनको, इतना नहीं देना है, जब तक संसद कानून नहीं बना रहा है तब तक क्या होगा, दूसरी अनुसूची के तहत इनको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। किसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ये सब है ना। इन सबको क्या है, कैसे इनको वेतन देना है, कितना वेतन देना है, ये सब बताया गया है दूसरे में। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के बारे में। अब तीसरी अनुसूची में आ जाते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ बताया गया कि जो हमारे सांसद होंगे, विधायक होंगे, मंत्री होंगे, ये सांसद, विधायक, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, हाई कोर्ट के जज, क्या नाम होता है, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोगों की क्या शपथ होगी, कैसे देना है, वो सारी जानकारी किसमें दी गई है, तीसरी अनुसूची में दी गई है। तो हम लोग तीसरी अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। देखिए किसकी किसकी शपथ के बारे में है। नियंत्रक, एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा सांसद, विधायक। सांसद और विधायक जो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, जो भी करूंगा, ये सब कहां दिया हुआ है, ये संविधान की, जो संविधान में वर्णित है तीसरी अनुसूची, उसमें शपथ की प्रक्रिया का प्रावधान बताया गया है कि कैसे शपथ होनी है, क्या शपथ होनी है, क्या वो कहा जाएगा। तो सांसद या विधायक है, या ये समझ लो कि जो भी निर्वाचित होकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सब में आएगा, उनकी शपथ के बारे में बताया गया है। किसकी शपथ बताई गई है, शपथ बताई गई है हाई कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज के शपथ के बारे में बताया गया है, और राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इनकी शपथ के बारे में भी यहां पर बताया गया है। जैसे सांसद, विधायक हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, या जो भी निर्वाचित होकर आ रहे हैं, उनकी शपथ की प्रक्रिया के बारे में हमारी तीसरी अनुसूची बताती है। उसकी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में वर्णित है। अब है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या इसी को कहते हैं आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा।
ठीक है। हम लोगों ने कल पढ़ा था राज्यसभा क्या का आर्टिकल पढ़ा था हम लोगों ने 80, इसके बारे में पढ़ा था कि जो यहाँ पर आरक्षण के बारे में या इनकी सीटों के बारे में बताया गया है। कितनी सीटें बताई थी राज्यसभा में? 250। इसमें निर्वाचन कितने पर होता है? 245। ये सब सारी चीजें कल बताई हुई थी कि इसमें 8 हैं यूटी से, 8 यूटी से हैं और बाकी राज्यों से दिए गए हैं 225 राज्यों से हैं, 8 यूटी से हैं, है ना, सॉरी, बाकी 12 क्या हैं? मनोनीत हैं। ये तो बताया था कल। तो ये जो सीटों का आवंटन के बारे में जो चीजें दी गई हैं कि कहां पर क्या सीटें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, जैसे यहां बताया था महिला, एससी एसटी के लिए आरक्षण नहीं है ना। ये सारी चीजें हमने राज्यसभा के वाले चैप्टर में या वीडियो में देख चुके हैं। खैर, इसलिए तो ये सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। आज फिर 5वें नंबर पे 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, हम लोग 5वीं अनुसूची के बारे में। अच्छा, 5वीं अनुसूची में भी क्या बताया गया है? देखो बताया गया है, हम लोग 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख, इसमें बताया गया एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख दिया गया किसमें? 5वीं अनुसूची में। एससी एसटी का मतलब क्या है? एससी का तात्पर्य यहां पर अनुसूचित जाति, एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति, तो यहां पर एससी एसटी का मतलब क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति से है। तो इसमें इनकी जो एससी एसटी क्षेत्र हैं इनके प्रशासन या कैसे नियंत्रण रखना है इसके बारे में कहां दिया गया? 5वीं अनुसूची में दिया गया है। अब आती है क्या? 6ठी अनुसूची। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में भी यही अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है, पर उसमें से कुछ प्रमुख राज्यों के नाम अलग से वर्णित कर दिए गए हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में एससी एसटी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान, विशेष, एक मिनट, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए नियंत्रण या प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान, विशेष उल्लेख है कि कैसे यहां पर क्या प्रशासन करना है, कैसे नियंत्रण करना है, इसके लिए विशेष उल्लेख छठी अनुसूची में दर्ज है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। 7 नंबर पे क्या आती है? 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र व राज्य के बीच
के बीच शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा जैसे क्या बंटवारा है, जैसे एक है हमारी संघ सूची, फिर है राज्य सूची, समवर्ती सूची, फिर है अवशिष्ट सूची, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे है केंद्र सूची या संघ सूची। संघ सूची, इसमें पहले 97 विषय हुआ करते थे। अब वर्तमान में 100 विषय हैं। विषय, पूर्व, ये भी विषय, और ये क्या है पूर्व में, इधर क्या है वर्तमान में। पूर्व में 97 विषय हुआ करते थे, आज वर्तमान में 100 विषय हैं। जैसे विषय क्या है, रेल, परमाणु, अनुसंधान, टैक्स, कर, रेल, परमाणु, अनुसंधान, कर, ये सब किस में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं विषय जो सब आ जाते हैं किसमें, ये सब हमारे आते हैं संघ सूची के। रेल, परमाणु, अनुसंधान, कर, जो भी चीजें हैं ये सब किसमें आती हैं, संघ सूची के विषय में आ जाती है। पूर्व में कितने थे विषय, 97। अब वर्तमान में कितने विषय हैं, 100। ठीक है। अब है राज्य सूची। अब क्या है, अब है हम लोग समवर्ती सूची पढ़ते हैं। अब है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व में और वर्तमान। तो पूर्व में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पूर्व में समवर्ती सूची जो है उसमें 47 हुआ करते थे। अब कितने हैं, 52। अब कितने हैं, 52। पूर्व में 47 हुआ करते थे, अब हैं 52। जैसे क्या क्या विषय हैं, शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव, दिवालियापन संबंधित कानून, शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव, दिवालियापन संबंधित कानून, उत्तराधिकार कानून, आदि जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पूर्व में कितने विषय थे, 47। अब कितने विषय हैं, 52। ठीक है, पूर्व में 47, अब कितने विषय हैं, 52। हम लोगों ने पढ़ा केंद्र सूची। केंद्र सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब वर्तमान में 52 विषय हैं। जैसे हम लोग केंद्र सूची पढ़ते हैं तो केंद्र सूची
केंद्र सूची के लिए हम लोग पढ़ते हैं 246 का सब आर्टिकल फर्स्ट ले लेते हैं। जैसे राज्य सूची पहुंच जाते हैं, समवर्ती सूची पहुंच जाते हैं तो सेकंड आ जाता है, और राज्य सूची के लिए थर्ड पहुंच जाते हैं। अवशिष्ट सूची के लिए 246 ही लिया जाता है। तो ऐसे जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो कैसे याद करने हैं, क्या करने हैं, तब की तब बताई जाएगी। अभी केवल अनुसूचियों पर आप लोग गौर करें। फिर आता है हमारा राज्य सूची। इसमें राज्य सूची इसमें पूर्व और वर्तमान। पूर्व में 66 विषय हुआ करते थे। अब वर्तमान में कितने बचे हैं? 61। बहुत ये जो इसके कुछ विषय थे वो जैसे वन्य जीव, नापतौल, ये कुछ विषय थे जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। इसके प्रमुख विषय जैसे क्या है? पुलिस है, और जैसे हमारा क्या है? पुलिस है, पंचायत है, नगर पालिका है, शादी विवाह, क्या है? विवाह, तलाक संबंधी कानून, आदि, ये सब राज्य सूची के विषय में आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अवशिष्ट सूची। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची इसका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, पर अवशिष्ट सूची संविधान निर्माताओं ने इसलिए बना के रखी थी, वो हम लोगों के मेंटल लेवल से ज्यादा उनका मेंटल लेवल था। इसलिए अन्य जगह के संविधान परिवर्तित किए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, नए लिखे जा रहे हैं, पर अपना संविधान इतना लचीला है, इतने संविधान निर्माताओं ने हर एक चीज को बहुत विशेष स्थान देके लिखा हुआ है। जैसे अवशिष्ट सूची के बारे में, अवशिष्ट सूची में क्या रखा गया था? तब के समय में, तत्काल समय में कोई भी इसमें विषय नहीं थे, लेकिन वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचकर इन्होंने अवशिष्ट सूची के बारे में यहां इंगित कर दिया था। अवशिष्ट सूची में जैसे क्या आ जाता है? जैसे आ जाता है आईटी एक्ट 2000 वाला जो चला था। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। जैसे पेंडेमिक कोरोना आ गया, जैसे कोई बहुत महामारी आ गई, तो उसके आपातकालीन कोई भी घटना आ गई, उसके लिए कुछ भी नया आ गया जो भविष्य के गर्त में है, कुछ पता नहीं है क्या आ गया, तो उसके लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे वो किसके तहत बनाए जाएंगे? अवशिष्ट सूची के तहत बनाए जाएंगे। तो ऐसे हम लोग 7 अनुसूची कंप्लीट करते हैं।